मेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी पंच लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको क्या लगा कि हम यहाँ पे गीत गाने आए हैं? नहीं, आज हम आप लोगों को लेकिन बताएंगे कि इसमें गीत का बहुत बड़ा रोल है वैसे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम बताते हैं और समझाते हैं। यह जो पंचलाइट कहानी है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। पंचलाइट को हम लोग, पंचलाइट का सही नाम पेट्रोमैक्स है। क्या नाम है? पेट्रोमैक्स। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिखाया गया है, आपने देखा होगा पेट्रोमैक्स, आपको पता भी होगा या नहीं भी देखे होंगे तो आप थंबनेल में से देख सकते हैं ध्यान से। तो ये कहानी पेट्रोमैक्स पे आधारित है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो गांव का है। इस कहानी में गांव की सादगी, जातिगत टोलीबाजी और मूछ की लड़ाई। मूछ की लड़ाई का मतलब होता है इज्जत की बात। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब बात मूछ पे आ जाए, मूछ पे मतलब समझते हैं, मूछ की लड़ाई यानी इज्जत की बात। इसमें इस कहानी में गांव वालों की सादगी, भोलापन, उनका रीति रिवाज के बारे में दिखाया गया है। इस कहानी में लेट ना करते हुए हम बहुत अच्छे से इस कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इस कहानी के पात्रों को जान लेते हैं। अच्छा, इस गांव में आपने देखा होगा कि गांव में जैसे हमारे पुरवा होता है, क्या होता है? पुरवा। और पुरवा विशेष तौर पे जातिगत व्यवस्था में विभाजित होता है। जैसे इस कहानी में जो गांव है, उस गांव में 8 टोली है। कितनी टोलियां बाबू? 8 टोलियां हैं। महतो टोली, ब्राह्मण टोली, राजपूत टोली, यादव टोली, ऐसे 8 टोलियां कुल मिला के हैं। वहां पे हर टोली का अपना एक सरदार है, वहां की अलग अलग व्यवस्था है, इस तरीके से। और बातें हैं इस कहानी के मुख्य पात्र के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र गोधन, जो इस कहानी का नायक है, और यह एक मनचला लड़का है, लेकिन यह हुनरमंद है। इसके अंदर बहुत सी काबिलियत है। ये एक लड़की है मुनरी, जिसके प्रेम में पागल है, जिसके लिए यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है मनचला। ठीक है, ये इस लड़की से प्रेम करता है और जब भी उसे देखता है तो गीत गुनगुनाने लगता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, हम सनम हम आपके आशिक हैं, या जो भी गाना भी हम पहले गुनगुनाए हैं, कुछ ऐसा गीत को गा करके वो मुनरी को परेशान करता था या अपने प्रेम का इजहार करता था। उसके बाद दूसरी जो हमारी है मुनरी, इस कहानी की नायिका, या कह सकते हैं गोधन की प्रेमिका, और जो इनकी माता जी का नाम है गुलरी। क्या नाम है? गुलरी। इन्हें गांव में लोग गुलरी काकी क्या बोलते हैं? गुलरी काकी। अच्छा, तीसरा जो पात्र आपको पता ही चल गया, जो गुलरी काकी है वो मुनरी की क्या है? माता जी है। इसके बाद कहानी का जो नया अगला पात्र है हमारा, वो है कनेली। क्या नाम है बाबू? कनेली। कनेली जो है मुनरी की बेस्ट फ्रेंड है, यानी सहेली है। और इसके बाद आते हैं, गांव में पंच व्यवस्था होती है, तो वहां पे जो गांव का मुखिया होता है उसे सरदार कहा जाता है। और इसमें विशेष तौर पे महतो टोली के मुखिया की बात की जा रही है, इसलिए जब भी हम सरदार का नाम लेंगे तो आपको समझ जाना है कि महतो टोली के मुखिया की बात की जा रही है। महतो टोली में सरदार के नीचे काम करने वाले दीवान होते हैं। और दो तीसरा इसमें बताया गया है छड़ीदार। छड़ीदार क्या होता है? उस गांव का नौकर होता है। उस गांव का जो मेन नौकर होता है वो छड़ीदार होता है। ठीक है, अब कहानी की शुरुआत होती है। बताया ये जाता है कि गांव में जितनी टोलियां, मान लेते हैं कि गांव में 8 टोलियां हैं, जैसा कि कहानी में बताया गया है। इस कहानी में 7 टोलियों के पास अपना पंचलाइट है। हर गांव में अपनी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे दरी हो गया, या जो गांव की बेसिक व्यवस्थाएं होती हैं। तो इसमें बताया गया है कि गांव में जो 8 टोलियों में से जो 7 टोलियां हैं, सबके पास पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट उपलब्ध है। जबकि जो गांव का महतो टोली है, उनके पास अपना खुद का कोई भी पेट्रोमैक्स या पंचलाइट नहीं है। तब गांव वाले क्या करते हैं बाबू? गांव वाले करते क्या हैं, वो लोग गांव में जो जुर्माना लगाया जाता है, जो लोगों पे फाइन लगाया जाता है, उस फाइन को इकट्ठा करके रामनवमी के मेले में डिसाइड किया जाता है गांव में कि हम लोग एक पेट्रोमैक्स खरीदेंगे। चूंकि सभी लोगों के पास भाई है तो इनकी बेइज्जती होती थी, यानी मोश की बात आ जाती थी, बेइज्जती होती थी। इसलिए जो महतो टोली के सरदार थे और जो लोग थे, उन्होंने फैसला लिया गया था कि जो भी जुर्माने से जो भी पैसा एकत्रित होगा, उसको हम लोग रामनवमी के मेले में से क्या खरीद के लाएंगे? पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स खरीद के लाएंगे। और जब ये जुर्माना कलेक्ट हो गया तो सभी लोग जाते हैं, मतलब गांव के जो पंच होते हैं वो वहां से, चूंकि आप देख रहे होंगे ये लाल गमछा हम लिए हैं, आपको ये फील दिलाना चाहते हैं
कि ये गांव की कहानी है, और गांव में जो हमारा गमछा होता है ये क्या होता है, ये शान होता है। ठीक है, आगे जब कहानी मूव ऑन करती है, जब कहानी आगे बढ़ती है, तो गांव के जो पंच होते हैं वो जाते हैं रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदते हैं और पंचलाइट को लेके आते हैं। जब पंचलाइट को खरीद के लेके वापस लौट रहे होते हैं तो ये पता चलता है कि जो चंदा यानी जो जुर्माना पैसा वसूला गया था उसमें 10 रुपए बढ़ रहे हैं। तब सरदार और जो दीवान होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग इतनी बड़ी मशीन लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा सामान लेके चल रहे हैं, तो क्यों ना 10 रुपए में पूजा का सामान ले लिया जाए, जिससे हम लोग आसानी से पूजा करके इसकी शुरुआत करें, जिससे ये अच्छा निकले। तो जो सब लोग गांव में सब कुछ अपना सामान लेके पेट्रोमैक्स पूजा का सामान लेके गांव की तरफ जब आते हैं, तो जब गांव की तरफ आ रहे होते हैं तो वहां पे ब्राह्मण टोली के कुछ लोग कहते हैं, का हो फलाने लालटेन ले ली हो का। तब यहाँ पे सरदार कहता है कि वो अपने पेट्रोमैक्स को सूर्य बताते हैं, बहुत बड़ा बताते हैं, और हमारे पेट्रोमैक्स को लालटेन बुला रहे हैं। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर अपने जब टोली में पहुंचते हैं तो जो गांव के लोग या जो टोली के लोग होते हैं, जैसे महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि आज उनके गांव में पेट्रोमैक्स आ गया है, और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आज जो हमारी कीर्तन मंडली से गांव में शाम को कीर्तन होता है, तो आज जो हमारी कीर्तन मंडली है वो बोलती है कि आज हम लोग जो जागरण है वो पंचलाइट की रोशनी में करेंगे। यहाँ तक बात बहुत बढ़िया चल रही होती है, लेकिन जब पंचलाइट को रखा जाता है तो जो मुखिया जी होते हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज अच्छे से तैयार रहना, शाम को पूजा किया जाएगा। लेकिन दोपहर का समय, मतलब लाने के बाद का जो समय होता है, वो सरदार जी अपने घर के पास बैठे होते हैं अपने बरामदे में, और वहां पे लोग आके उनसे पूछते हैं कि आपने कैसे लालटेन को खरीदा, कितनी बड़ी बात रही होगी। क्योंकि गाँव के लोग बहुत सादगी कह सकते हैं, बहुत सरल जीवन जीते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता। तो वहां पे सरदार जी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। कैसे लंबी लंबी फेंक रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब मैं पंचलाइट खरीद रहा था तो जो दुकानदार था वो मुझे पंचलाइट महंगे में दे रहा था, तो मैंने भी बड़े ठाठ से कहा कि देखो हमको अनपढ़ ना समझो। ये कौन बोल रहे हैं? हमारे सरदार जी दुकानदार से बोल रहे हैं। वो लोगों को बता रहे कि मैंने कैसे वहां पे बोला था। बताते हैं कि मैंने दुकानदार से बोला, देखो हमें गवार ना समझो, ऐसी पंचलाइटें हमारे पास बहुत सारी हैं, तो जो भी उचित दाम हो सही लगाओ। तब दुकानदार जब जान गया कि मैं एक शिक्षित और सब कुछ जानता हूं, तो उसने सही दाम पे मुझे पंचलाइट दिया। उसी बीच हमारे दीवान जी आ गए। अब भाई जब सरदार जी लंबी लंबी फेंक दिए हैं तो दीवान जी हमारे पीछे थोड़ो रहेंगे, वो भी अपनी तारीफ कराएंगे भाई। तो बोलते हैं कि जब पंचलाइट हम लोगों ने खरीद लिया, जो दुकानदार था वो पंचलाइट का डब्बा रख ले रहा था। अब मैंने देख लिया, और जब मैंने देखा तो मैंने दुकानदार को डांटा और मैंने कहा कि हम पंचलाइट कैसे ले जाएंगे, हमको बॉक्स दो। तब वो हमको बॉक्स देता है। जब ये सब इतना बढ़िया चल ही रहा था तो हमारे छड़ीदार काहे पीछे रह जाते? ये भी बड़े, मतलब भाई सब लोग उनसे भी पूछे कि चूंकि सर जो छड़ीदार थे वही पेट्रोमैक्स को अपने सर पे रख के लेके आए थे, ठीक है। और जब वो छड़ीदार जी पहुंचते हैं, अपने सर पे लेके आए थे, तो लोगों ने उनसे पूछा। छड़ीदार जी कहते हैं, देखो भैया, जब हम पेट्रोमैक्स अपने सर पे लेके आ रहे थे तो उसमें से साए साए की आवाज आ रही थी। तो लोग बड़े ध्यान से गांव के लोग सुन रहे थे, क्योंकि गांव के लोग बड़े भोले भाले और सादे जीवन वाले होते हैं, तो इनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं कि जो ये बोल रहे थे। और सभी गांव वाले जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो महिलाएं, वो लोग कहते हैं कि जो हमारे पंच लोग हैं, यानी सरदार जी, दीवान जी, छड़ीदार जी, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं या बहुत समझदार हैं, मतलब तारीफ करने लगते हैं। सब कुछ बढ़िया होता है। धीरे धीरे शाम होता है, गांव के सभी लोग एकत्रित होते हैं और गांव की चौपाल पे पेट्रोमैक्स को बीचों बीच रखा जाता है। और जैसे जैसे शाम होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। कीर्तन मंडली वाले आ गए होते, अपनी तैयारी कर रहे होते, बच्चे खेल रहे होती है, महिलाएं गीत गा, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो भी सूर्य निकलने वाला है, मतलब शाम हो रहा है लेकिन सूर्य निकलने वाला, सब लोग इतने खुश हैं। इसके बाद जब बात धीरे धीरे शाम हो जाती है, तब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है भाई? ट्विस्ट ये आता है कि पेट्रोमैक्स को जलाएगा कौन? तो भाई उस गांव में सादगी सरल जीवन था, तो किसी को पेट्रोमैक्स जलाना नहीं आता था। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि यदि हम दूसरे टोली वालों से बोलते कि भैया पेट्रोमैक्स जला दीजिए, तो हमारी थू हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी मूछ कट जाएगी। अब क्या किया जाए? सब लोग काफी ज्यादा परेशान थे। अब उस समय जो गांव के लोग जो हमारे पंचों की, यानी सरदार जी की, दीवान की, छड़ीदार की तारीफ कर रहे थे, अब उन्होंने इन्हीं लोगों को कोसना चालू कर दिया। अब इन्होंने बोला कि भाई जब आप खरीद ही रहे थे तो पूछ लिए होते कैसे जलाई जाती है, कैसे इसको उपयोग किया जाता है। अब ये लोग भाई सर झुका के खड़े थे। अब यहाँ पे कहानी में जो हमारा नायक गोधन था, अब वहां पे उसकी चर्चा होने वाली है, तो बड़े ध्यान से कहानी को सुनिएगा।
यदि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ रही है तो हमारे चैनल अविरल स्टडी पॉइंट 99 को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी साथियों को ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बड़े आराम से समझ में आ जाए। अब होता क्या है कि जो मुनरी है यानी गोधन की प्रेमिका, इसे गोधन ने बताया था कि मुझे पंचलाइट जलाना आता है। तो मुनरी सोचती है, चूंकि जो गोधन था, गोधन उसी गांव का एक निवासी था, बाहर से आके वहां पे बसा हुआ एक लड़का था, और ये जो लड़का था ये सरदार की इज्जत नहीं करता था, जुर्माना नहीं भरता, तो सरदार जी से वो चिढ़े चिढ़े से रहते थे। उसी बीच जो गुलरी काकी हैं उन्होंने सरदार से शिकायत कर दी थी, किसकी? गोधन की, कि जो गोधन है मेरी बिटिया को गे देख के सिनेमा वाले गाने गाता है। कौन से गाने गाता है? सनम हम आपके आशिक हैं, इस तरीके से गाना गा के हमारी बिटिया को छेड़ता है। तो सरदार जी पहले ही गोधन से परेशान थे कि उनकी इज्जत नहीं करता है, तो सरदार जी को एक पॉइंट मिल गया था, तो गोधन का जो हुक्का पानी होता है गांव से निष्कासित कर दिया गया था, उसको गांव से बाहर कर दिया गया था। तभी मुनरी इस समय का फायदा उठाती है और अपनी सहेली कनेली, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे बोलती है कि यार देखो, गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन पंचलाइट जो गोधन है उसका हुक्का पानी तो बंद है, तो गोधन आएगा कैसे? लेकिन अब डायरेक्ट मुनरी कहेगी तो सबको शक हो जाएगा। तो मुनरी अपनी सहेली से, कनेली से कहती है कि जाके सबको बताओ कि हमारा जो गोधन है, ऐसा नहीं था कि गोधन प्रेम नहीं, मुनरी प्रेम नहीं करती थी गोधन से, मुनरी भी गोधन से प्रेम करती थी, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं था। जब मुनरी अपनी सहेली कनेली से बोलती है तो कनेली जाके सरदार जी से बताती है कि इस गांव में जो हमारा एक गोधन नाम का लड़का था उसे पंचलाइट जलाना आता है। अब कहानी यहीं से बदल गई। अब कहानी बदल क्या गई? अब सब लोग चिंतित हो गए। अब वो लोग सोच रहे हैं कि भाई गोधन को गांव से हम ही लोग निकाले हैं, अब कैसे गोधन को बुलाया जाए। लेकिन बात लग गई थी मूछों वाली। अब उसी बीच जो अन्य टोली के लोग थे, राजपूत टोली के लोग थे, वो लोग आके कहते हैं कि यदि पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो या मूछों में तेल लगा के रगड़ो तो पंचलाइट जल उठेगा। तो वहां के लोग आके सरदार जी से बताते हैं, सरदार जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि भैया देखिए, अन्य टोली वाले हमारा मजाक बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि पंचलाइट के सामने जाओ, 5 बार उठो बैठो, पंचलाइट जल उठेगा। अब भैया सरदार जी समझ गए कि बात आ गई है इज्जत पे। अब या तो ये नहीं जला तो हमारी तो बड़ी थू थू होने वाली है समाज में, गांव में। तो सरदार जी दीवान जी को देखते हैं और सब लोग आपस में ये परामर्श करते हैं, ये चर्चा करते हैं कि भैया देखो, वैसे इज्जत जानी ही जानी है तो क्यों ना गोधन को बुला लिया जाए। जब गोधन को बुला लिया जाएगा, कम से कम जब गोधन जला देगा तो हमारी इज्जत बच जाएगी। जब सब लोग ये निर्णय ले लेते हैं कि गोधन को बुलाया जाए, तो जो हमारे छड़ीदार भैया हैं जो फेंके थे कि साए साए की आवाज आती है, इनको भी गांव वाले बड़े जहरीली नजर से देख रहे थे। तो ये भैया छड़ीदार जी हमारे जाते हैं, गोधन जो गांव के बाहर रहता है उसको जाके बुलाते हैं और कहते हैं कि यार गांव में पेट्रोमैक्स आया है, उसे जलाना कोई नहीं जानता है, आओ चलो तनी जलाई दो। तो गोधन कहता है, रे भैया अगर जो हम चला गए और कहूँ गलती से पेट्रोमैक्स में कुछ खराब हो गया तो गौवा वाले हम ही जुर्माना मगिए, हम जा वो अब ना भैया जलाए। गोधन साफ तौर पे मना कर देता है कि हम नहीं जाएंगे। छड़ीदार आता है, सरदार से बताता है कि भैया गोधन ऐसे ऐसे बोल रहा है कि अगर उससे खराब हो जाएगा तो उससे फाइन लिया जाएगा, इस डर से वो नहीं आ रहा है। तभी जो हमारी गुलरी काकी हैं ये क्या करती हैं, जाती हैं और गोधन को मना के लेकर आती हैं। जब ये जाती हैं तो गोधन मान जाता है, गोधन आता है। गोधन उसमें सबसे पहले फ्यूल डालता है, जो उसका ईंधन होता है केरोसिन, उसको डालता है और फिर पूछता है कि भैया स्प्रिट कहाँ है, स्प्रिट लेके आए हो। अब भैया सब लोग फिर एक दूसरे के, ये लोग फिर एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं कि भैया ये स्प्रिट क्या होता है। तो गोधन कहता है, अरे यार बिना इसके ही हम कैसे पेट्रोमैक्स जला दें तुम्हारा पंचलाइटिया। तो अब भैया अब ये हुआ, गांव वाले फिर सब सरदार जी को, दीवान जी को, छड़ीदार जी को बड़ा कूद रहे तो दोपहर को कि हम पंचलाइट ले आए हैं। लेकिन अब देखो इन लोगों के पास ना भैया खरीदने का तमीज है, उसमें क्या क्या लगता है। अब गांव वाले भैया बहुत जहरीली नजर से इनको देखने लगते हैं। लेकिन तभी जो हमारा गोधन है भैया भले मन चला था, लेकिन कैसा लड़का है, हुनरमंद। कैसा लड़का भैया, हुनरमंद है।
ये कहता कि यार देखो, अगर तुम्हारे पास स्प्रिट ना हुए तो हम लाई के नारियल के तेल दे दो और हम जलाए दे। तभी उसी बीच मुनरी जाती है दौड़ते हुए, किसका तेल लेके आती है? नारियल का तेल लेके आती है और गोधन को दे देती है। गोधन उसको फिल आउट करता है यानी भरता है। इसके बाद कभी पंप मारता है, कभी मुंह से फूंक मारता है, कभी पंप मारता है, कभी मुंह से फूंक मारता है। और जैसे जैसे चूंकि अंधेरा हो गया था, धीरे धीरे से पेट्रोमैक्स में से सही में साए साए की आवाज आने लगती है। और जब आवाज आती है तो धीरे धीरे रोशनी होने लगता है। क्या होने लगता है? रोशनी होने लगती है। और गांव में एक बार पुनः उम्मीद की किरण जग जाती है और धीरे धीरे पंप कभी पंप मारता, कभी फूंक मारता है, कभी पंप मारता, कभी फूंक मारता। ऐसा करते करते कुछ देर बाद जो हमारा पंच लाइट है वो पूरी तरीके से जल जाता है और गांव के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और जब खुश होते हैं तो वो लोग एक स्वर में बोलते हैं, महावीर स्वामी की जय। अब यहाँ पे होता क्या है, जब पंच लाइट जल जाती है तो हमारे सरदार जी गोधन को बुलाकर कहते हैं कि देखो गोधन, आज से तुम्हारा हुक्का पानी बंद। जो तुम्हारे ऊपर 10 रुपए का जुर्माना लगाया गया था वो सब माफ किया जाता है। अब आज से तुम निश्चिंत होकर गांव में घूमो टहलो और खूब सिनेमा का गाना गाओ। अब तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, तुम्हारा 7 खून माफ। मतलब तुम कोई भी गलती करोगे अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस मौके का फायदा कौन उठाएगा? सबसे पहले इस मौके का फायदा हमारी गुलरी काकी उठाती है। और गुलरी काकी सोचती है कि ऐसा हुनरमंद दामाद भाई मिला है। तो गुलरी काकी गोधन से कहती है कि देखो गोधन, आज का खाना हमरे यहाँ। तो गोधन, जो गुलरी काकी होती हैं, वो गोधन को रात के खाने के लिए इनवाइट करती हैं। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये कहानी यहीं पे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब बात आती है इस कहानी में जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं वो हमको क्या सूचना देना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जरूरत और हुनर के आगे, जरूरत और हुनर के आगे समाज के पुराने नियम और आपसी रंजिशें भी फीकी पड़ जाती है। तो सही बात है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो हमारे यहाँ जो भी पुरानी रंजिशें या रूढ़िवादिता होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। उसे हमें मजबूरी में समाप्त करना पड़ता है। जैसे आपने इस कहानी में देखा कि जो गोधन है उसको सरदार जी ने गांव से बाहर कर दिया था, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था, उसके सारे काफी ज्यादा नाइंसाफी भी हुई थी। लेकिन बाद में जब गोधन की जरूरत पड़ी तो गांव के उन्हीं लोगों ने उसके गांव का हीरो बना दिया, उसे गांव का क्या बना दिया? नायक बना दिया। मतलब एक दिन में या रातों रात कह सकते हैं, जो गोधन जिसका हुक्का पानी बंद था उसे रातों रात गांव का क्या बना दिया गया? नायक बना दिया गया। और ये कहानी यहीं पे क्या हो गई? समाप्त। यदि मान लीजिए बोर्ड के पेपर में ये हर साल पूछा जाता है, समरी में यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। बड़े प्यार से इसमें लिखा गया, काफी मेहनत के साथ। यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इसमें टोलियों का नाम याद रखिएगा, कुछ कीवर्ड्स बताए गए हैं, इसका उद्देश्य बताया गया है और मुख्य पात्र के बारे में बताया गया है। और इसमें गांव की सादगी, जातिगत, टोलेबाजी, इन सब के बारे में विशेष तौर पे आपको बता दिया गया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल अविरल स्टडी पॉइंट 99 को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आपको इसी तरीके से एक नए अंदाज में समझाई जाएगी। धन्यवाद।